Hello students, myself Dr. Prasoon Hada, Associate Professor, SPNKS Government PG College, Dausa. In continuation with the RS coupling, we will discuss remaining portion today. क्योंकि L तथा S के युग्मन से J का मान प्राप्त होता है, इस विधि को LS युग्मन कहा जाता है। इस विधि के बारे में सर्वप्रथम रसेल तथा सैंडर्स नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव किया था, अतः इस विधि को रसेल सैंडर्स युग्मन भी कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी पद पुनः विभाजित होते हैं तथा कुल 2J+1 स्तर प्राप्त होते हैं। प्रत्येक के मध्य GBH का ऊर्जा अंतर होता है। यहाँ G क्या है? G लेंडे विभाजक घटक या लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर कहलाता है। B बोहर मैग्नेट्रॉन है और H क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। 10,000 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र GBH लगभग 1 सेंटीमीटर -1 होता है। चूंकि इसकी सुसंगत ऊर्जा मात्रा जो है 0.012 किलो जूल या 0.003 किलो कैलोरीज प्रति मोल है, चुंबकीय सूक्ष्म संरचना के मध्य रासायनिक प्रक्रियाओं में उपलब्ध ऊर्जा की तुलना में अत्यधिक कम ऊर्जा अंतर होता है। विभिन्न मानों के ऊर्जा स्तरों का इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किया जाना उनके मध्य ऊर्जा अंतर तथा उपलब्ध ऊष्मीय ऊर्जा kJ पर निर्भर करता है। ऊष्मीय ऊर्जा kT का 300 डिग्री K पर मान लगभग 200 सेंटीमीटर -1 या फिर 2.0 किलो जूल 2.6 किलो जूल या 0.6 किलो कैलोरीज प्रति मोल होता है। यदि दो निरंतर ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतर kT से कम है, यदि जैसा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के आयनों में हमने देखा था, तो L तथा S का जो है युग्मन होता है तथा L Y क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से क्रिया करते हैं, जिससे कक्षीय तथा चक्रण आघूर्ण उत्पन्न होता है। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कक्षीय आघूर्ण μL √L × L+1 होता है। μS = G √S × S+1 is equal to 2 √S × S+1. μ is equal to √4S S+1 plus L L+1. यह समीकरण संकुरण धातु आयनों के लिए एक सामान्य समीकरण है। यदि संक्रमण धातु आयन अथवा लैंथेनाइड आयन की निम्नतम अवस्था S पद है, यानी कि L = 0। यदि संक्रमण धातु आयन और लैंथेनाइड आयन की निम्नतम अवस्था S पद है, यानी L = 0, तब क्या होगा? इस स्थिति में कक्षीय योगदान 0 होगा, यानी μ = √4S × 4 + S+1। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो μ = √n × n+2। यह संबंध जो है मैग्नीज 2 और आयरन 2 के उच्च चक्रण विन्यास के लिए पूर्णतः उपयुक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त संबंध से ज्ञात किए गए आघूर्ण के अतिरिक्त अन्य आयनों के लिए भी सूत्र μ √J+2 से ज्ञात किए गए चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं। इसकी व्याख्या इस आधार पर की जाती है कि इन यौगिकों में लिगेंड क्षेत्र चक्रण कक्षीय क्रिया से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त इन संक्रमण धातु संकुल आयनों में कक्षीय योगदान इलेक्ट्रॉन गति के व्यवधान के कारण आंशिक रूप से क्या हो जाता है? क्वेंच या शमन हो जाता है। चक्रण कक्षक युग्मन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी वाले धातु आयनों में पाया जाता है, विशेष रूप से उन आयनों में जिनका विन्यास D4, D5, D6 और D7 होता है तथा जिनके प्रबल लिगेंड संकुल बनते हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे लिगेंड हैं जैसे कि साइनाइड, डायपिरिडिल, फास्फोरस एवं सल्फर युक्त। इससे निम्न चक्रण अथवा प्रबल क्षेत्र संकुल या आंतरिक संकुल यौगिक बनते हैं। हम दो विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर विचार करते हैं, जिनमें
तुलनात्मक ऊर्जा क्षेत्र शक्ति बढ़ाने पर विपरीत हो जाते हैं। बढ़ते हुए सामर्थ्य के क्षेत्र के उपयोग पर यदि हम विचार करें तो हम एक ऐसे क्षेत्र परिसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिसमें ऊर्जा स्तरों का अंतर kT के लगभग बराबर होता है। दोनों ही अवस्थाओं में रासायनिक साम्य पाया जाएगा और यह निकल 2 संकुलों में अधिक सामान्य है। यह न केवल विलयन में पाया जाता है अपितु ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद का यदि हम स्टडी करते हैं तो वैज्ञानिक पर्सिन तथा ब्लॉक ने उत्तेजित अवस्था में क्या किया है, बाहरी क्षेत्र का स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके बताया कि बाहरी क्षेत्र में एक सुनिश्चित क्रम में ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा स्तरों का जो है छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में विभाजन या बिखराव होता है, जिसे एक नए नियतांक G की सहायता से आरेखित किया जाता है। यह लेंडे विभाजन घटक GBH से बताया जाता है। उच्च शक्ति का चुंबकीय क्षेत्र वो होता है 10,000 गॉस से अधिक। इसे लगाने पर कक्षकों में बिखराव मात्र 1 सेंटीमीटर -1 ही हो पाता है, जो कि बहुत कम है। इस कार्य में ऊर्जा भी नगण्य होती है, यानी कि 0.002 से 0.003 किलो कैलोरीज प्रति मोल के लगभग बराबर। गैसीय अवस्था में D2 विन्यास के आयनों का अध्ययन करने पर चुंबकीय क्षेत्र में उनके विभिन्न SS इलेक्ट्रॉनिक चक्रण, LL कक्षीय चक्रण तथा स्प्लिटिंग और LS कक्षक इलेक्ट्रॉनिक चक्रण के बिखराव को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे ये इस तरफ से ये क्षेत्र की तीव्रता दिखाई गई है। D2 विन्यास है जो कि पाया जाता है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम आदि का उदाहरण लिया है इसमें। अच्छा, यहाँ स्टेट लिखा है सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट टर्म्स। स्पिन स्टेट फ्रॉम SS कपलिंग, ये SS कपलिंग से हमको दोनों प्राप्त हुए। सिंगलेट स्टेट होती है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के अंदर पेयर्ड पाए जाते हैं, इसलिए वहां उसको सिंगलेट स्टेट कहेंगे, क्योंकि वहां त्रिविम के अंदर केवल एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, अभिविन्यास एक ही तरह का पॉसिबल है। और ट्रिपलेट स्टेट होती है जिसमें एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन अनपेयर्ड होता है, ठीक है, उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। और इस तरह के ओरिएंटेशन को त्रिविम में हम 3 प्रकार के पॉसिबल अभिविन्यास से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है ये टर्म्स LL कपलिंग बताइए 3F 1D 3P 1G 1S, और इधर मल्टीपल्स SS कपलिंग है, ये आपको इधर दर्शाया गया है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस डायग्राम से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, पहला है चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा स्तर तथा इलेक्ट्रॉन के लिए तापीय ऊर्जा 290 डिग्री K पर लगभग 2.6 किलो जूल प्रति मोल होती है, जो कि बहुत कम है। और प्रथम संक्रमण श्रेणी के किसी भी धात्विक आयन के लिए स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक kT का मान अधिक होता है तथा ऊर्जा का अंतर कम होता है। यहाँ K बोल्ट्जमैन का स्थिरांक है और T परमता। नेक्स्ट 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों में LS युग्मन होता है तथा उसकी कक्षक गति से उत्पन्न प्रभाव क्षीण होता है। अतः L जो है बाहरी क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से क्रिया कर सकता है तथा इसके परिणाम स्वरूप कक्षक आघूर्ण तथा E का चक्रण आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसकी अभिव्यक्ति निम्न प्रकार से की जा सकती है। कक्षक के लिए μL इज इक्वल टू √L इंटू L+1 और इलेक्ट्रॉन के लिए μS इज इक्वल टू G
इंटू अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन इज इक्वल टू हो गया 2 अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन, क्योंकि एस इज इक्वल टू m बाई 2 होता है। कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू अंडर रूट 4s इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन। यदि कक्षक की गति का प्रभाव शून्य माना जाए तो L इज इक्वल टू 0 की दशा में क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 4s इंटू एस प्लस वन। एक संक्रमण धात्विक आयन अथवा संकुल जिसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, तो उसके लिए म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू। यहाँ n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। दैट्स ऑल, थैंक